ओके, सो हम लोगों ने यूनिट 1 में पैनलिंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. सो बाय नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस किस मटेरियल की पैनलिंग होती है, उसके रेट्स क्या होते हैं मार्केट में, एंड उसे जब हमें इंस्टॉल करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं, एंड हाउ टू डिज़ाइन इट. So for residential and commercial. Now in unit 2 we are going to deal with partitions. Right? Interiors में partitions अलग अलग तरह से use होते हैं. For residential we use partitions. अच्छा, you tell कि partitions किस किस वजह से use होते हैं, क्या क्या purpose होता है. Ma'am, if we talk about residential, ma'am, in mostly cases, if we have a living area, the whole living area, and we have to divide it with with a brick wall, not permanently, but for the temporary basis. If Hmm. we want to divide a living area and a dining area, so we provide a panel or a partition in between. That is temporary. We can remove it when we want, and it will create a partition between two areas. Right. Uh, Yes, ma'am. Yes, you're absolutely right. हम लोग partition से we can divide the space without actually having to construct walls. We can Yes, create visual divisions in the space, like हम partition completely opaque रख सकते हैं. It can be semi-transparent, and it can be almost completely transparent, which only acts as a functional barrier. लाइक yes, ma'am. हम अगर सिंपल ग्लास पार्टीशंस देखते हैं इन कमर्शियल स्पेसेस, इन ऑफिसेस वी सी अ लॉट ऑफ कम्प्लीटली ग्लास के पैनल्स जो Yes, ma'am. कॉरिडोर से ऑफिसेस को डिवाइड करते हैं. नाउ Yes, ma'am. उससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं. वन इज़ दैट यू आर डिफाइनिंग बाउंड्रीज विदाउट एक्चुअली हैविंग Yes, टू ma'am. ब्लॉक आउट द स्पेस, राइट. हमें सो दैट वो ऑफिस बड़ा बड़ा लगे, एंड for for transparency, because offices may, unless it is a manager का office या some, if it is a meeting space, तो we don't need privacy as such. It's an office space, everybody is working there, and उससे क्या होता है कि in buildings, commercial spaces में we only have windows on peripheries, and हमारा space बहुत बड़ा होता है. Yes, ma'am. तो हमें, इफ़ वी वांट डे लाइट अपने पूरे स्पेस में या मैक्सिमम स्पेस में, इफ़ वी वांट टू यूटिलाइज द डे लाइट एज बेस्ट एज वी कैन, तो हम ग्लास पार्टीशंस यूज़ कर सकते हैं. उससे स्पेस तो डिवाइड हो ही जाती है कि डिफाइंस कि outside the glass is the corridor or whatever, and then in within the glass is this defined office. And जो भी windows होती हैं in the office, उससे daylight it can spill out into the public या circulation spaces. तो उससे obviously एक ambience अच्छा create होता है, because वर्किंग इन ऑफिसेज जहाँ पे विंडो से लाइट नहीं आती, या मोस्टली स्पेसेस में सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स यूज़ होती हैं इवन डे टाइम में, इट बिकम्स वेरी सफोकेटिंग. लाइक यू लूज अ सेंस ऑफ क्या टाइम हो रहा है दिन का. यू जस्ट वॉक, आप मॉर्निंग में ऑफिस में आते हैं एंड देन यू लीव एंड इट्स इवनिंग, तो इट बिकम्स वेरी सफोकेटिंग. अगर डे लाइट आ रही है स्पेस में तो इट फील्स नाइसर. यू कैन एक्चुअली फील कि हाँ हम सुबह से काम कर रहे हैं, आफ्टरनून नाउ, एंड इट मेक्स, आई मीन ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट इट मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव इफ दे आर फीलिंग लाइक उन्होंने पूरे दिन में they've डन समथिंग. अदरवाइज इट फील्स लाइक सुबह के टाइम आए थे, शाम के टाइम जा रहे हैं, दिख तो वैसे ही रहा है जैसे दिन में था वैसे ही शाम को है, so it feels weird. एंड आई हैव वर्कड इन ऑफिसेज लाइक दैट जहाँ पे दिन में रोशनी नहीं दिखती है. इट्स जस्ट इट फील्स वियर्ड, इट डिसोरिएंटेशन होने लगता है. सो या ट्रांसपेरेंट पार्टीशंस वहाँ काम आते हैं जहाँ आपको
डे लाइट भी चाहिए, ओपननेस चाहिए, बट आपको फिर भी बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। एंड हाँ, स्पेस भी बड़ा बड़ा लगता है, मतलब स्पेस यू Yes, कैन सी ma'am. द इंटायरिटी ऑफ द ऑफिस, तो वो लगेगा कि बड़ा ऑफिस है। एंड अदरवाइज अगर आप पूरे बंद बंद पार्टीशन बना देते हो तो वो छोटा लगने लगता है। देन यू हैव, अच्छा लेट्स स्टार्ट विद रेसिडेंशियल, देन वील गो ऑन टू रेसिडेंशियल, सॉरी कमर्शियल। इसमें um, this is mostly based on your understanding, right? I can only explain so much. तो आप केस स्टडीज करोगे, यूल अब तो लॉकडाउन भी हट गया है, तो यू कैन गो आउट, टॉक टू वेंडर्स, सी कि क्या क्या पार्टीशंस होते हैं, जो जो हम लोग डिस्कस करेंगे। Yes, ma'am. तो रेसिडेंशियल में बेस्ड ऑन ओपेसिटी, राइट, एक कम्प्लीटली ब्लॉकिंग पार्टीशंस होते हैं, जो हम लोग वुडन बना सकते हैं, पैनल लैमिनेट से बना सकते हैं, उस टाइप की चीज़ों से कम्प्लीटली ब्लॉक करने वाले पार्टीशंस बन सकते हैं। वी कैन इवन यूज़ शेल्विंग टू क्रिएट पार्टीशंस, सो दैट हम जैसे नॉर्मली लिविंग रूम्स में या डाइनिंग रूम्स में देखा जाता है कि पीपल प्रोवाइड ए स्लाइड पार्टीशन, सो दैट उसमें थोड़ी स्टोरेज भी मिल जाती है उन्हें, एंड उनका स्पेस समवॉट डिवाइड हो जाता है, सो दैट बिल्कुल क्योंकि फ्लैट्स में एंड अपार्टमेंट्स में आप लिविंग रूम में बैठे हो तो मोस्टली आपको किचन तक तो दिखता ही है, या फिर आपको बेडरूम का एक दरवाज़ा तो दिखेगा ही। बट सम पीपल स्टिल लाइक कि उन्हें कुछ प्राइवेसी मिले, गेस्ट अगर आए तो दे कांट जस्ट डायरेक्टली सी इनटू देयर होम अंदर तक। तो पीपल लाइक कि हाफ पार्टीशन, हाफ इन लेंथ, हाइट में नहीं लेंथ में पार्टीशन हो, जो कभी कभी जाली वर्क में बनाया जाता है, जो कि मेटल से बना हो सकता है या एमडीएफ से बना हो सकता है, प्लाई से भी बन सकता है, शेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दैट यू गेट सम स्टोरेज या डेकोर पीसेस रखने का। देन यू हैव डब्ल्यूपीसी एंड पीवीसी पैनलिंग से भी, मतलब बेसिकली प्लाई लगा के पैनलिंग की तरह पैनलिंग भी कर सकते हैं। एंड हाफ लो हाइट पार्टीशंस भी क्रिएट किए जाते हैं, जिससे सिर्फ फंक्शनली डिवाइड हो जाए कि भाई यहाँ तक हमारा लिविंग रूम है, देन हमारा डाइनिंग एरिया है। या लेट्स लुक एट अ फ्यू इमेजेस, Yes, ma'am. क्योंकि पैनल पार्टीशन आप लोग ऑलरेडी समझते हो व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। बस थिंग इज़ कि आई वांट टू गाइड यू पीपल सो दैट एक्सप्लोर, मतलब आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाए कि हमें कैसे एक्सप्लोर करना है। क्योंकि जैसे पैनलिंग होती है, बहुत तरह की पैनलिंग है। जैसे आप सिर्फ लैमिनेट की भी बात, मतलब प्लाईवुड वाली पैनलिंग की बात करो, तो उसमें भी इतनी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यू जस्ट नीड टू नो कि हमें किस तरह से ढूंढना है, एंड यू विल बी एबल टू ऑलवेज लर्न मोर एंड मोर अबाउट इट। जैसे अभी कुछ सालों पहले तक देयर वाज नो सच थिंग एज डब्ल्यूपीसी पैनलिंग, एंड लाइक Yes, ma'am. 2006 16 17 से वो फ्लूटेड पैनल्स बहुत दिखने लगे हैं। आप पिंटरेस्ट पे जाओ, ऑल यू विल सी इज दोज फ्लूटेड पैनल्स, and they look like they're wooden. So if a layman will think कि हाँ भाई लकड़ी से बनाया होगा, which is very expensive if you want that kind of a look. Stained wood अगर use करेंगे तो it's quite expensive. उतनी ही लंबी wood लाना, seamless बनवाना, you need workers and everything. But if you search more into it, if you find out क्या क्या materials होते हैं, तो you'll realize कि okay, WPC के ऐसे ही panels आते हैं, all we need to do is सिर्फ उन्हें दीवार में screw कर देना, राइट? तो इस तरह से यू फिगर आउट दीज थिंग्स कि क्या क्या प्रिवलेंट है। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट पार्टीशंस।
And up to people are getting so creative with making partitions in their spaces. See, are you able to see the screen? Yes, ma'am. राइट, तो एक ये ऑप्शन हो है, इस टाइप के पार्टीशंस होते हैं जो मोस्टली विजिबल होते हैं, सो देर लाइक पार्शियल विजिबिलिटी मेंटेन रखते हैं, तो यू विल स्टिल बी एबल टू सी इनटू द स्पेस, पर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कि ये पार्ट हमारा, इन दिस केस इट्स देर डिवाइडिंग द एंट्री फॉयर एंड द लिविंग रूम। देन ये ग्लास है। सो हमने जो जो मटेरियल्स पढ़े हैं, हमने मेटल पढ़ा है, ग्लास पढ़ा है, वुड पढ़ा है, देन पार्टीशंस में वी सीन एमडीएफ। एमडीएफ भी आप लोगों ने आई थिंक पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा, सेकेंड सेम में, बिकॉज आई एम टीचिंग दिस टू द सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स। सो वुड, मेटल, ग्लास, देन प्लाई पे जितने भी कवरिंग्स होती हैं, लाइक प्लाई पे लैमिनेट, प्लाई पे विनियर, प्लाई पे डब्ल्यूपीसी पैनल्स, इस टाइप की सारी चीज़ें, एंड एमडीएफ होता है। देन यू हैव कोरियन। आई डोंट थिंक हम लोगों ने अभी तक कोरियन डिस्कस किया। इट्स अ ब्रांड, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ मटेरियल। कोरियन इज अ ब्रांड, इट्स CORIAN, बट वो सिनोनिमस हो गया है विद द मटेरियल, बिकॉज कोरियन इज अ ब्रांड विच हैव they have created this अमेजिंग मटेरियल जो कि इको फ्रेंडली भी होता है, बट इट यू दे कैन रिक्रिएट मार्बल, दे कैन रिक्रिएट वुड, एंड यू जस्ट लुक एट इट एंड इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक मार्बल। मतलब मार्बल की कवरिंग नहीं होती है, इट्स नॉट क्लैडिंग जो मार्बल जैसी दिखती है, इट्स नॉट विनाइल जो मार्बल, इट इज़ द मटीरियल। इट्स नॉट मार्बल बट इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक मार्बल, एंड वो लाइट वेट होता है एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो उससे भी कर सकते हैं। तो वो कोरियन हैज़ बिकम सिनोनिमस, जैसे मैगी हैज़ बिकम लाइक, हम कोई भी इंस्टेंट नूडल खरीदते हैं तो हम उसे मैगी बोलते हैं, चाहे हम चिंग्स की Yes, खरीदें ma'am. चाहे हम नॉर की खरीदें, पर वो मैगी ही है। बट मैगी इज़ अ ब्रांड, इट्स नॉट अ थिंग। वैसे सो जो भी मटेरियल है, यू कैन गेट वेरी क्रिएटिव विद इट। तो यू कैन इवन हैव फैब्रिक के अपहोल्स्टर्ड पैनल्स, जिससे आप जिस चीज़ से आप पैनलिंग कर सकते हो उस चीज़ से आप पार्टीशन बना सकते हो। एंड इन एडिशन टू दैट यू कैन यूज़ ऑल योर स्टैंडर्ड मटेरियल्स जो कि आई जस्ट डिस्कस, लाइक ग्लास, मेटल, कॉम्पोजिट हो सकते हैं, जैसे इस केस में है मेटल है जिसमें ग्लास लगा हुआ है। सो कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो यू कैन। अब इन्होंने शेल्फ बनाई है, सो मेटल एंड वुड का कॉम्पोजिट है, सो दे हैव क्रिएटेड मेटल का फ्रेम एंड उसमें उन्होंने वुड की बॉक्सिंग प्रोवाइड कर दी है, स्टेन्ड वुड की। एंड दिस इज सच अ नाइस एंड वाइब्रेंट इंटीरियर एंड स्टिल क्लासी। I mean, with red, that blue, and that yellow, it's hard to imagine कि कोई इंटीरियर क्लासी लग सकता है, but they've done a good job. ये एक वही सिमिलर एग्जांपल है कि इन्होंने उस डोर ओपनिंग का पूरी केसिंग क्रिएट की एंड दे मेड अ पार्टीशन दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, बट दिस इज बेसिकली पार्शियली विजिबल। सेम फॉर दिस। सो ये सब पार्शियली विजिबल पार्टीशंस हैं जो कम्प्लीटली क्लोज ऑफ नहीं करते हैं। देन यू कैन हैव मेटल के ग्रिल्स लाइक दिस। और अब Yes, मेटल ma'am. you can have metal cut in these designs with CNC machines, right? पता है CNC machines होती हैं जो वाटर जेट से बहुत Yes, प्रिसिजन के ma'am. साथ कट करती हैं, राइट? सो जैसे Yes, लेज़र ma'am. कटिंग मशीन्स होती हैं वैसी CNC होती हैं, एंड यू कैन यूज़ दैट, मतलब यू probably cannot use it to cut metal, but you can get people to create these metal के designs for you. सो ये तो वैसे ही इंस्टॉल हो जाता है। विल टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन लेटर। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि किस तरह से किस टाइप के होते हैं। देन यू हैव पार्टीशंस लाइक दिस। अभी तो हम लोग जो बात कर रहे थे देवर फुल हाइट पार्टीशंस जो फ्लोर से सीलिंग तक जा रहे हैं। देन यू हैव Ma'am, पार्टीशंस जो yes, टेम्पररी। ma'am. यस एक्चुअली। Ma'am, actually, I was searching and I just got through one.
spray, that is the DIY Asian paint wala spray, which give the frost look to the normal glass. So we Right. can use Yes. that too in a partition if we are not getting that frosted glass. Abhi, you have shown the partition, and it will be Hmm. more beautiful. We can use even a sheet, Yes. a fiber sheet also. Yes, of course. And सी फ्रॉस्टेड ग्लास से आप अगर आपको फ्रॉस्टेड ग्लास में भी इफ़ यू वांट टू क्रिएट इफेक्ट्स लाइक हमें पार्शली फ्रॉस्टेड रखना है पार्शली ग्लास रखना है तो उससे वी कैन जस्ट हैव दीज स्टेंसिल से स्टेंसिल रख के हम लोग स्प्रे कर सकते हैं तो यू Yes. कैन क्रिएट कस्टम लुक्स विद इट एज वेल एंड या सो अभी तक ये तो फुल हाइट पार्टीशंस थे ऑल दीज देन उसके अलावा आपके पास टेम्पररी पार्टीशंस भी होते हैं ये इनको रूम डिवाइडर्स भी कह सकते हैं पैनल्स भी कह सकते हैं दिस इज दिस दिस इज ब्यूटिफुल पर आई मीन पेड़ों की तो बिल्कुल ऐसे तैसे कर दी उन्होंने the the plants look if you look at the plants they look confused like हमें कहाँ grow करना है Yes. they're growing in all weird directions Ma'am, in it looks such nice but partition we can use artificial plants right that's what I was going to rather say than, yes, ma'am. yeah yes but it looks nice but it looks so brutal to the plants anyways so इसमें इन्होंने mirror use किया है along with metal framing so हाँ room dividers रूम डिवाइडर्स हम लोग जब सोचते हैं तो हम लोग के मन में सब जो फोल्डिंग पार्टीशंस आते हैं एटलीस्ट व्हेन आई थिंक ऑफ देम फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज वो सहारनपुर वाले जो बहुत ही कार्व्ड रूम डिवाइडर्स होते Yes, हैं some heavy देन wooden carvings one. राइट एंड जो सेकंड चीज़ आती है माइंड में दैट्स दोज जापानीज डिवाइडर्स विच आर वेरी ब्यूटिफुली पेंटेड सो लेट मी पुल देम अप तो बेसिकली ये क्या होते हैं टेम्पररी पार्टीशंस होते हैं जिन्हें आप एज अ रूम डिवाइडर यूज़ कर सकते हो एंड देन यू हैव दिस ऑप्शन टू फोल्ड देम डिपेंडिंग ऑन कितनी आपको पार्टीशंस क्रिएट करने हैं कितनी कवरेज प्रोवाइड करनी है एंड ये भी हिंजेस प्रोवाइड करके आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं एक तो फ्रेम होता है जैसे फोल्डिंग डोर्स होते हैं वैसे यू नीड अ फ्रेम एंड देन यू नीड हिंजेस एंड उस वो फ्रेम वुड का हो सकता है मेटल का हो सकता है एंड उसमें डिज़ाइन आप किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हो एंड दीज वंस इन ओल्ड जापानीज कल्चर जो पुराने पार्टीशंस होते थे इन पैलेसेस दे यूज्ड टू बी हैंड पेंटेड एंड ब्यूटिफुली ब्यूटिफुली डन एंड इसको देन वो तो फोल्डिंग पार्टीशंस हो गए दे आर सेमी परमानेंट इवन वो मूवेबल होते हैं तो आप उन्हें हटा सकते हो रख सकते हो सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट क्योंकि वो तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट बाय देम और गेट देम मेड एंड इंस्टॉल देम इंस्टॉल क्या यू कैन जस्ट प्लेस देम इन योर इंटीरियर्स तो we're going to talk more about these जो फिक्स्ड पार्टीशंस होते हैं देन हमारे ऑफिसेज में जो पार्टीशंस होते हैं लाइक रेजिडेंशियल में तो यू कैन क्रिएट एनी डिज़ाइंस एंड मैं पर्पसली बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि एग्जैक्टली कैसी डिज़ाइन होनी चाहिए बिकॉज ऐसा कोई रूल नहीं है यू डोंट देयर इज़ नो रूल कि ऐसा ही होना चाहिए आई वॉन्ट यू गाइज टू बी एबल टू एक्सप्लोर दीज डिज़ाइंस यू नो सो दैट
आई डोंट वांट टू पुट यू गाइस इन अ बॉक्स कि यही पार्टीशन होता है, ऐसे डिज़ाइन होता है, यही मटेरियल होता है। आई वांट कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करो, खुद सीखो, बिकॉज़ आई वाज़ सो हैप्पी with the work you guys have done with the paneling, especially जो commercial paneling थी in that lighting showroom वाला, very nice designs, and even residential वाला that was very good. So I want कि आप लोग खुद explore करो, and when you are having problems कि आप design में आगे बढ़े, कैसे बढ़े, I'll just guide you. क्योंकि जितना ज़्यादा डिटेल में आई कीप एक्सप्लेनिंग, उतना ही माइंड सेट होता जाता है कि पार्टीशन यही होता है, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू गाइस. ओके, सो कमर्शियल या ऑफिस स्पेसेस में पार्टीशंस का पर्पस रूम डिवाइड करना होता है, राइट? वी नीड टू डिवाइड फंक्शंस विद इन अ स्पेस, वी कैन यूज पार्टीशंस फॉर दैट. इफ़ वी हैव अ फ्लोर प्लेट काइंड ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे मतलब एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें जिसमें यू हैव फ्लोर्स, ओपन फ्लोर्स, एंड फिर जब डिपेंडिंग ऑन जो भी ऑफिस ले रहा है, विच एवर पर्सन इज रेंटिंग दैट फ्लोर आउट, दे कैन क्रिएट पार्टीशंस अकॉर्डिंगली. तो उसमें यूजुअली पीपल यूज एल्यूमिनियम के पार्टीशंस. लेट मी शो यू. इस तरह के हो सकते हैं. Nowadays people are going for more, open co-working spaces, so they go for these partially glass partially wooden, meaning जो partitions होते हैं वो glass के होते हैं, door जो होता है वो opaque होता है, which makes no sense to me, but okay. जब पूरा ग्लास का है तो दरवाजा भी ग्लास का रहना चाहिए. आई डोंट केयर एट ऑल, बट फाइन, इट कैन बी अ डिज़ाइन चॉइस, राइट? इफ यू वांट योर डिज़ाइन टू बी लाइक दैट, यू कैन गो फॉर इट, पर उसका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं होता है. सो एल्यूमिनियम में यू कैन क्रिएट एंटायर पार्टीशंस आउट ऑफ एल्यूमिनियम. जैसे फ्रेम, जैसे इसमें यू कैन सी कि देयर इज अ एल्यूमिनियम फ्रेम एंड उसमें ग्लास लगा है, तो ये कॉम्पोजिट फ्रेम्स होते हैं. देन एल्यूमिनियम पार्टीशंस वो भी होते हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ ग्लास देयर इज मोर एल्यूमिनियम, जो आप लोगों ने देखे ही होंगे, वेरी कॉमन इन इंडियन ऑफिसेस. ये तो देखे ही होंगे आप लोगों ने. Yes, ma'am, in Yes, hospitals. ma'am. सो इस ये भी कॉम्पोजिट है, दिस पर्टिकुलर वन. इसमें कॉम्पोजिट, तो आई थिंक यू गाइज अंडरस्टैंड, इट मीन्स दो मटेरियल मिक्स करके कुछ बनाना, दैट इज बेसिकली व्हाट कॉम्पोजिट इज. एंड कॉम्पोजिट तब बोलते हैं जब दोनों मटेरियल्स अपनी इनहेरेंट क्वालिटीज मेंटेन करें. सो इन दिस केस इज ग्लास एंड एल्यूमिनियम. तो ये तो बहुत कॉमन है, एंड पीपल डोंट रियली प्रेफर दीज nowadays, but you should know कि इसमें भी options होते हैं. You can go for a sleek version like this one. This is also aluminum, but it looks nice, right? तो this is generally done in offices. दो वजह से, एक तो एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, राइट? एंड एल्यूमिनियम के ऐसे पार्टीशंस प्री मेड भी मिल जाते हैं, और यू कैन गेट द मेड XC2, मीनिंग ऑफ साइट. तो हम ऑर्डर कर सकते हैं कि दिस इज़ द डायमेंशन वी वांट एंड दिस इज़ द डिज़ाइन वी वांट, एंड ये आपके बन जाएंगे, एंड यू कैन जस्ट गेट देम ट्रांसपोर्टेड ऑन साइट एंड इंस्टॉल करना. एंड इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल दीज. जस्ट नीड टू स्क्रू देम ऑनटू द फॉल सीलिंग पे अटैच हो जाते हैं, देन फ्लोर पे अटैच हो जाते हैं. एंड क्योंकि ये लाइट वेट होता है, तो इन्हें इनके सेपरेट मेंबर्स डाउन इन
ट्रांसपोर्ट करना या फिर बने हुए पार्टीशंस ट्रांसपोर्ट करना ईजी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ बीइंग लाइट वेट, एंड इंस्टॉलेशन भी ईजी होता है एंड क्विक होता है, राइट। हमने तुरंत ऑर्डर किए, पार्टीशंस आए एंड हमने तुरंत उन्हें इंस्टॉल करवा दिया। इट टेक्स लेस देन अ डे, सो इट्स वेरी क्विक टू इंस्टॉल। एंड इन्हें कॉन्फ़िगर भी हम लोग अलग अलग तरह से कर सकते हैं, राइट, बिकॉज सी दिस इज अनदर कॉम्पोजिट मटेरियल, इसमें एल्यूमिनियम भी है, ग्लास भी है, वुड भी है। एक्चुअली laminated plywood is not wood. Okay, and um, इन्हें हम मॉड्यूलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। आई मीन ये मॉड्यूलर ही होते हैं इन द सेंस कि यू कैन क्रिएट डिफरेंट मॉड्यूल्स विद इट, इस तरह से, एंड डिफरेंट अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। तो इट्स ईजी इफ़ यू वांट टू रिकॉन्फिगर योर ऑफिस, यू कैन डू इट वेरी इजीली। देन ग्लास पार्टीशंस होते हैं ऑफिस में, जो co-working spaces होती हैं। See in this case, like see the thing I was talking about कि जो daylight होती है, it's easy to अगर ग्लास पार्टीशन दे रहे हैं तो हम अपनी स्पेस भी डिवाइड कर लेंगे, एंड जो daylight है वो पूरे ऑफिस में आ सकती है। सो इट बिकम्स क्वाइट ओपननेस फील होती है, इट फील्स लाइटर एंड इट फील्स नाइस। इस तरह के भी पार्टीशंस क्रिएट किए जाते हैं। सो जनरली ऑफिसेज में वी हैव फॉल सीलिंग, राइट, क्योंकि उसमें सर्विसेज बहुत सारी होती हैं, एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स होते हैं, लाइटिंग होती है, एंड ऑडियो सिस्टम होता है। सो और ये सारे सर्विसेज फॉल सीलिंग में हाइड किए जाते हैं, एंड इन दैट केस यू कैन हैव फॉल सीलिंग से फ्लोर तक आपके पार्टीशंस रन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन यू वांट इन योर ऑफिस। लाइक अगर हमें कम्प्लीटली सेपरेट वर्क स्पेसेस बनानी है, वी कैन क्रिएट दीज। अगर हमें ओपन कोवर्किंग स्पेस बनानी है तो हम हाफ पार्टीशंस क्यूबिकल्स बना सकते हैं, राइट। तो जी ना हो, वो भी एक तरह के पार्टीशंस, एक तरह का ग्लास आता है एक्चुअली, इस विच इज आयनाइज्ड, राइट। तो आप रिमोट से यू कैन क्लिक अ बटन एंड वो ओपेक हो जाता है, एंड यू क्लिक द बटन अगेन तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। डू यू नो अबाउट दैट? Yes, ma'am, I have seen in the video once. सो अब जो मॉडर्न ऑफिसेज होते हैं उसमें उस टाइप के पार्टीशंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैव प्राइवेसी, अगर हम ग्लास पार्टीशन दे रहे हैं तो वी कांट गेट प्राइवेसी, इन दैट केस वी कैन। एंड अगर हम टफन्ड ग्लास ज़्यादा थिकनेस का यूज़ करेंगे तो साउंड प्रूफिंग भी हो जाती है। उसमें आयनाइज्ड में दो टाइप आते हैं। एक होता है जिससे वो ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट हो जाता है, दिस वन। एंड देन एक होता है जिसमें इट बिकम्स टिंटेड, राइट, डार्क हो जाता है, एंड देन इट विल बिकम ट्रांसपेरेंट अगेन। You can search more about it. And then there are partition walls होती हैं obviously, जो आप brick से बना सकते हो। I'm not going to go more into that because वो तो already आपको पता है कि it's just a kind of a wall, बस उसकी thickness कम होती है, 3 inches, 4.5 inches.
देन होते हैं लो हाइट पार्टीशंस, जो हम रेसिडेंसेस में भी देखते हैं एंड ऑफिसेज में भी देखते हैं. ऑफिसेज में इट्स मोस्टली यूज फॉर क्यूबिकल्स, जिसमें हमें स्पेस वर्क स्पेस डिवाइड करनी है, बट वी डोंट वांट टू क्रिएट सेपरेट कैबिन्स या ऑफिसेज. ये मॉड्यूलर बने हुए भी आते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट them मेड. एनी ऑफिस लाइक गोदरेज और जीकन और इस टाइप की जितने भी ड्यूरियन, जितने भी कंपनीज हैं जो ऑफिस फर्नीचर देती हैं, दे ऑल हैव ऑप्शंस फॉर दिस, or you can get them made, custom made. Then we have partitions for toilets, जो usually if you remember हम लोगों ने partitions paneling में composite laminate एक पढ़ा था, which was a self-supporting laminate जिसकी thickness is usually 10 to 15 mm. Do you remember? Composite laminate इस टाइप का होता है. इट्स क्वाइट थिक Yes, एंड इट इज ma'am. सेल्फ सपोर्टिंग. मतलब वो जैसे नॉर्मल लैमिनेट्स तो शीट्स होती हैं, दे आर वेरी लूज एंड फ्लेक्सिबल, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हम नॉर्मली प्लाई के ऊपर लगाते हैं उसको. बट कॉम्पोजिट लैमिनेट इज अ थिक बोर्ड टाइप का पैनल, जो 10 to 15 mm थिकनेस, इवन 8 mm थिकनेस में भी आता है. सो ये जो पार्टीशंस होते हैं जो हम लोगों ने अभी देखे थे, these ones are can be made from that, या ये एल्यूमिनियम के भी हो सकते हैं. तो इट इज सेल्फ सपोर्टिंग एंड उस पर फिनिश ऑलरेडी होती है बिकॉज इट इज लैमिनेट. तो यू कैन गो फॉर दैट इफ यू वांट टू क्रिएट लो हाइट पार्टीशंस. पर वो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मतलब यू दे कैन नॉट बेयर वेट ऑफ लाइक अ वॉल और समथिंग, कि अगर आप उस पर शेल्विंग करना चाहते हो इस टाइप की चीज़ें, तो यू कैन डू दैट ऑन दैट लैमिनेट. पर हाँ, आप उसे पार्टीशन बना सकते हो अगर उस पर कोई लोड नहीं पड़ने वाला है तो. ओके, आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू दिस डिटेल, क्योंकि फिर वही चीज़ होगी, यू विल गेट सेट इन समथिंग कि हाँ भाई यही होता है पैनलिंग या यही होता है पार्टीशन. सो बिफोर वी मूव ऑन, नेक्स्ट क्लास के पहले आई वांट कि आप लोग केस स्टडी करो रेजिडेंशियल पार्टीशंस और कमर्शियल पार्टीशंस कि किस. एंड इट्स नॉट कि दैट काइंड ऑफ अ केस स्टडी कि हमने एक पैनलिंग पकड़ ली एंड वी स्टडी दैट. देयर इज नॉट मच टू स्टडी. आई वांट यू गाइज टू सी कि कितने टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, राइट. सो दो पार्ट होंगे इस केस स्टडी के, कि एक रेसिडेंस में किस टाइप के पार्टीशंस होते हैं एंड देन कमर्शियल स्पेसेस या कमर्शियल में बेसिकली इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, रिटेल एंड ओके. सो किस टाइप के मटेरियल्स यूज़ होते हैं. हाँ, कमर्शियल स्पेस में इंस्टीट्यूशनल आता है, हॉस्पिटल्स आते हैं,
देन हॉस्पिटैलिटी आता है, मतलब होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, एंड रिटेल स्पेसेस आती हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल्स आते हैं। सो इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीज़ें होती हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स में एंड होटल्स में जो डिज़ाइन होता है इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू रेसिडेंशियल्स, पर जो ग्रेड ऑफ मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज़ वो ज़्यादा टाइम के लिए बनता है एंड ज़्यादा रफली यूज़ होता है। जो हम लोगों ने फर्नीचर में पढ़ा था, जो कमर्शियल ग्रेड फर्नीचर होता है, इट माइट लुक लाइक रेसिडेंशियल, बट इट हैज़ टू बी मेड आउट ऑफ स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स, क्योंकि उसका थोड़ा ज़्यादा रफ यूज़ होता है। तो या समझ में, लाइक डू यू आर यू अंडरस्टैंडिंग कि मैं व्हाट काइंड ऑफ अ केस स्टडी इट इज? इट्स नॉट एक डिज़ाइन नहीं स्टडी करनी है, यू हैव टू स्टडी अ टाइप, Yes, ma'am. Yes, राइट? ma'am. Ma'am, just हाँ, have to do verbally case study. नहीं वर्बली नहीं, वर्बली प्रेजेंट कैसे करोगे आप, है ना? आपने अब तो वाइवा भी देखा है आपने, एंड उसके पहले क्विज भी देखी है, तो इट्स मोर ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो आप प्रेजेंटेशन जैसा बनाओ, मीनिंग नॉट ऑन पीपीटी, ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो इसमें लाइक यू कैन हैव मटेरियल्स के, लाइक स्केच करके बता सकते हो कि वुड यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है, ग्लास यूज़ होता है, एंड इस टाइप के कॉम्पोजिट्स होते हैं। मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास तक डेटा कलेक्ट कर लो, एंड उसको प्रेजेंट कैसे करना है शीट पे, वी कैन डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन यू कैन मेक इट, राइट? Okay, ma'am. तो एटलीस्ट ढूंढ लो कि किस टाइप के होते हैं रेसिडेंशियल पार्टीशंस, लो हाइट, फुल हाइट, कैसे कैसे डिज़ाइंस होती हैं, कमर्शियल में क्या होता है, इस तरह से। तो डिस्कस तो ऑलरेडी कर लिया है, बट पुट इट ऑन पेपर। आई डोंट नो आप लोग नोट्स ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे, बट हाँ, पुट इट ऑन पेपर, जो इन्फॉर्मेशन है कंपाइल कर लो एक जगह, देन वील डिस्कस की केस स्टडी कैसे करनी है। Yes, ठीक है? ma'am. ओके, कोई क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं पढ़ने को, बिकॉज इट्स मोस्टली आप जो देखते हो क्या मटेरियल अवेलेबल है, उसे हम कितना क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डिसाइड कर लेंगे कि हम यही भाई, या तो वुड की हो सकती है, या प्लाई की हो सकती है, या ग्लास की हो सकती है, तो वील नेवर गेट टू लर्न कि और क्या क्या पॉसिबल है। इसलिए सो case study will help you organize your thoughts, and then site visit या market survey करना, तो आफ्टर केस स्टडी, सो दैट you'll know कि क्या पूछना है, एंड you'll actually get to see कि कैसे बनता है, कैसे मटेरियल्स होते हैं, कैसे इंस्टॉल होता है। we'll talk more about it in the next class. Okay, ma'am. अब Thank you, ma'am. हाँ, इन ये सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू अटेंड दीज क्लासेस, क्योंकि अगर आप जैसे ये मिस कर देते हो कि प्लान कैसे बनाना, वो मिस कर दिया, तो आप एलिवेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, सेक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। वैसे अगर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन मिस हो गया, तो आपकी डिज़ाइन में डिले होगा। तो ट्राई टू अटेंड दीज डिस्कशंस, आप Yes, भी, ma'am. और जो भी कभी नहीं करते हैं वो भी। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am.